Hi everyone, welcome to all of you in my channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आज हम आपको बिना देर किए हुए नरेशन के अंतिम सेंटेंस यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। समय के बचत के लिए मैं आपके जो रूल रेगुलेशन है मैं लिख देता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आते हैं टॉपिक पर। पांचवा सेंटेंस जो है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कई भाव वाले वाक्य आते हैं। इसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो कैसी इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं इस सेंटेंस के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इस वाक्य में निम्नलिखित इच्छा के भाव पाए जाते हैं। पहला है प्रार्थना करना। यहां प्रार्थना करना भगवान से प्रार्थना है। रिक्वेस्ट यहां प्रे लिखा गया है। प्रेयर जिसको कहते हैं, हम जब मानव से यानी आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं और जब भगवान से प्रेयर करते हैं तो वहां प्रेयर शब्द आता है, रिक्वेस्ट नहीं आता है, आप जानते हैं। दूसरा है आशीर्वाद देना, ब्लेस। ब्लेस माने आशीर्वाद देना। इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ब्लेस का विभाव रहता है। उसके बाद अभिशाप देना, कर्स, श्राप देना या अभिशाप देना, ऐसी इच्छा भी इस सेंटेंस के अंतर्गत आती है। और शुभकामना देना, हम विश करते हैं तो विश का भाव भी इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। पहचान की अगर बात करें तो पहचान में इसकी खास पहचान है कि रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू होती है। यानी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शुरू होगी वो में से शुरू होगी तथा अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। अगर में के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो मे आई कम इन सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सहायक क्रिया से शुरू हो सकती है, में से शुरू हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि में से वाक्य शुरू रहेगा और अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा, तो वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। फिर अगर नियम की बात करें तो पहला नियम है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आई हुई क्रिया सेड या सेड टू को भावानुसार प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड अथवा विश्ड में बदल देते हैं। भाव के अनुसार जैसी इच्छा जाहिर की गई हो उसी के हिसाब से इसमें हम ईडी लगा देते हैं। प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में और विश्ड में। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमाज हटाते हैं तो इसमें भी दैट लगेगा। तीसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू रहेगा, में के बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट को पहले करके में को बाद में कर देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है और इसमें क्या रहेगा, में। तो में को बाद में लिखना है, सब्जेक्ट पहले, जब जो सब्जेक्ट आया रहेगा उसको पहले कर देंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस में हम उसको बना देते हैं। फिर प्रोनाउन टेंस आज के सामान्य नियम पहले जैसे, प्रोनाउन चेंज भी वैसे रहेगा, टेंस चेंज भी वैसे रहेगा, नियरनेस इनटू फारनेस वो भी सेम रहेगा। उसके बाद शुभकामना वाले कुछ वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। शुभकामना के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हम किसी को विश करते हैं तो उसमें हम दैट नहीं लगाते हैं। आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर टू यू या हैप्पी न्यू ईयर। तो यहां पर आप देखेंगे ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से कुछ अभिवादन वाले वाक्यों में जैसे
शुभकामना के अंतर्गत कुछ अभिवादन वाले भी वाक्य आ जाते हैं, तो उस वाक्यों में बेट का प्रयोग करते हैं और दैट संयोजक उसमें भी नहीं लगाते हैं। बेट गाइस बीट का सेकंड फॉर्म है। तो यहां he said to me good morning, यहां अभिवादन किया गया he said to me good morning, और फिर इसका जब हम करेंगे इनडायरेक्ट में तो he bade me good morning, यहां बेड का प्रयोग हो गया। फेयरवेल करना है या गुड मॉर्निंग करना, अभिवादन करना है तो आप बेड का प्रयोग करेंगे और दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और आपको स्पष्ट करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। हम इसको क्लीन करते हैं। गाइस आप देखिए पहला सेंटेंस जो है वो उसमें क्या भाव निकल रहा है, आप इसको देखिए। माई फादर सेड टू मी मे गॉड मेक यू प्रॉस्पेरस, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें समृद्धिशाली बनाए, धनवान बनाए। अब यहां पर गॉड आ गया है तो यहां पर प्रेयर गॉड से हो रही है। तो माई फादर प्रेड for me that God might make me prosperous। भाई यहां पर देखिए माई फादर प्रेड, फॉर मी भी लिख सकते हैं और नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं। माई फादर प्रेड फॉर मी या माई फादर प्रेड दैट। अब यहाँ एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। यहां पर मैंने सेट टू को प्रेड में बदल दिया। उसके बाद यहां पर जब इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लगाया। उसके बाद इसको एसर्टिव बनाने के लिए आप मेक उधर ले जाएंगे और गार्ड इधर कर देंगे। तो गार्ड माइट मेक और प्रोनाउन चेंज पूर्वक यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो गया, प्रॉस्पेरस अपने स्थान पर और फुल स्टॉप कर दिया। तो ये जो प्रार्थना का भाव है इसमें झलक रहा है, इसलिए हमने इसको प्रेयर किया। दूसरा है ग्रैंड मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, दादी मां ने कहा कि लंबी आयु हो तुम्हारी, खूब जियो। तो इसमें आशीर्वाद का भाव झलक रहा है। तो ग्रैंड मदर अब यहां ब्लेस्ड हो जाएगा। ब्लेस्ड दैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट नहीं है उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बना देते हैं। दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब यहां पर ग्रैंड मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ग्रैंड मदर ब्लेस दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अगर यहां पर मे यू लिव लॉन्ग और ग्रैंड मदर सेड टू मी होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो बदल जाता पर्सन उसका। तीसरा देखिए The old lady said to him, "May you die soon." Old lady said to him, "May you die soon." बूढ़ी महिला ने कहा उससे कि may you die soon, तुम्हारी जल्दी मौत हो जाए। यहां पर उसको अभिशाप दिया जा रहा है। तो the old lady, अब यहां पर से तुम क्या करेंगे, कर्स him that यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, ही हिम है, ही हो जाएगा, ही
might die soon। राइट, आपने देखा इसको असर्टिव सेंटेंस में मैंने बनाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया और सेड टू को कस में बदला। इसी तरह से माय फ्रेंड सेड टू मी मे यू गेट फर्स्ट रैंक इन योर एग्जामिनेशन या इन योर एग्जाम। तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि तुम अपने एग्जाम में पहली रैंक पाओ। तो यह हमें इसमें शुभकामना दे रहा है। माय फ्रेंड सेड टू किसमें क्या कर देंगे हम, विश मी दैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट होगा, आई माइट गेट फर्स्ट रैंक इन माई एग्जाम्स। तो गाइस आपने देखा कि इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस पाए गए और चारों का हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।